हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमएस स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों आज का जो अपना टॉपिक है या जो आज की जो अपनी क्लास है उस पे हम चर्चा करेंगे मुख्य रूप से अरावली पर्वतमाला पे। इन दिनों ये मुद्दा सोशल मीडिया पे भी और एक अगर अपने देखें धरातल पर भी छाया हुआ है कि अरावली पर्वतमाला का मामला क्या है। तो सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि अरावली पर्वतमाला क्या है, कहाँ कहाँ फैला है, उसका महत्व क्या है और इस प्रकार की जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने या सर्वोच्च न्यायालय ने जो जारी की है उससे हमें क्या नुकसान होने की संभावना है या उसके क्या फायदे हैं। तो देखो चर्चा करते हैं हम अरावली पर्वतमाला की। अरावली पर्वतमाला को अपन मुख्य रूप से क्या है, एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। एक तो अपने को ये ध्यान रखना है अरावली पर्वतमाला है वो विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है, सबसे पुरानी वलित पर्वतमाला है अरावली पूरे विश्व की। और नवीन की अपन बात करें तो अपना हिमालय है। अभी अरावली पर्वतमाला है, इसका विस्तार कुछ इस प्रकार से है जैसे अपन चर्चा करें। ये दक्षिणी पश्चिमी छोर हो गया भारत का, ये हो गया उत्तरी पश्चिमी छोर, ये उत्तरी पूर्वी छोर और ये दक्षिणी पूर्वी छोर। इसको अपन थोड़ी देर के लिए भारत मान लेते हैं। अपनी जो अरावली पर्वतमाला है उसका विस्तार दक्षिण पश्चिम से शुरू होता है और कहां तक जाती है, उत्तर पूर्व तक। ठीक है, जैसे ये है अपनी अरावली पर्वतमाला, ये दक्षिण पश्चिम से शुरू हुई बेटा और कहां तक गई, उत्तर पूर्व तक। यानी ये दक्षिण पश्चिम में अपने गुजरात से शुरू होकर के और उत्तर पूर्व में कहां तक जा रही है, दिल्ली तक जा रही है। अरावली पर्वतमाला का विस्तार दक्षिण पश्चिम में गुजरात से लेकर के उत्तर पूर्व में दिल्ली तक है। यानी ये कितने स्टेट क्लियर कर रही है अपन देखें मुख्य रूप से। तो पहला स्टेट गुजरात हो गया, दूसरा राजस्थान हो गया, तीसरा हरियाणा हो गया और चौथा केंद्र शासित प्रदेश या भारत की राजधानी दिल्ली हो गई। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है अरावली पर्वतमाला। ठीक है बेटा, मैंने बता दिया दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अरावली पर्वतमाला की बात करें तो अरावली पर्वतमाला जो है उसकी कुल लंबाई है 692 किमी, 692 किलोमीटर कुल लंबाई। और राजस्थान में इसकी लंबाई है 550 किमी। यानी मोटा मोटी अपन बात करें 80% से ज्यादा विस्तार अरावली पर्वतमाला का कहां है, राजस्थान में। 80% से ज्यादा विस्तार अरावली पर्वतमाला राजस्थान में है, विस्तार 550 692 से। ठीक है, 550 के बाद में जो बाकी किलोमीटर रह गए या बाकी क्षेत्रफल रह गए उसमें 3 स्टेट हो गए, बाकी अकेला राजस्थान में कितना हो गया, 550 हो गया। राजस्थान में हम बात करें तो राजस्थान मुख्य रूप से सिरोही जिला, सिरोही से शुरू होती है दक्षिण पश्चिम में और उत्तर पूर्व में वो जाती है झुंझुनू जिले की खेतड़ी तहसील तक। समझ गए, झुंझुनू जिले की खेतड़ी तहसील तक इसका विस्तार है और ये विस्तार है 550 किमी। अब दिल्ली और इधर गुजरात यानी दक्षिण पश्चिम, अरावली की ऊंची चोटियां, अरावली के सर्वाधिक विस्तार की हम बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा विस्तार इसका कहां पे है, उदयपुर में सबसे ज्यादा विस्तार है। सर्वाधिक ऊंची चोटियां सिरोही में है और उदयपुर में है। अब अरावली पर्वतमाला क्या क्या करती है, एक तो जो अपनी अरब सागर शाखा है जो नीचे से आती है, मानसूनी शाखा है अरब सागर शाखा, उसके समानांतर जाके वो बारिश कर रही है। अरावली पर्वतमाला के समानांतर जाकर बारिश कर रही है। अगर किसी कारण से अरावली पर्वतमाला हटती है या उसको गलत तरीके से परिभाषित किया जाता है तो अगर अरावली पर्वतमाला उसके लिए ढाल का काम नहीं करेगी तो वो सारी बारिश पाकिस्तान में होने वाली है। पहली चीज, सबसे मेन चीज तो ये है, ये अरावली इसके समानांतर जाकर के बारिश कर रही है। दूसरी बात बेटा, अरावली पर्वतमाला जल है, उससे जंगल है, उससे जमीन है, उससे वन और पारिस्थितिकी तंत्र बना हुआ है, उससे जैव विविधता प्रॉपर बनी हुई है। इस कारण जो अरावली वर्षों से चली आ रही है, पूरे विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है, इसका संरक्षण करना, इसको सही तरीके से सहेजना, इसमें खनन की अनुमति नहीं देना, ये बहुत सारी चीजें बहुत पहले से चल रही हैं। तो मेरा व्यक्तिगत ये राय है कि हमें अरावली पर्वतमाला जो पहले थी वैसा ही उसको परिभाषित रहने दिया जाए, उसमें खनन की आजादी नहीं दी जाए और अपने को हर हालत में इस अरावली को बचाना है। क्योंकि अरावली की जो परंपरा है, अरावली का एक समृद्ध इतिहास है, वो कहीं ना कहीं राजस्थान सहित, गुजरात सहित, हरियाणा और दिल्ली तक है। और इन राज्यों के साथ पूरे देश में संकट जैसी स्थिति भी आने वाली है। इससे एक थोड़ी ये भी बैठती है, देखो ये पूरा थार का रेगिस्तान वाला क्षेत्र है,
ये थार का रेगिस्तान है पूरा का पूरा। और रेगिस्तान कभी रुकता नहीं है, रेगिस्तान हमेशा दौड़ता है, जिसको मरुस्थली मार्च या रेगिस्तानी मार्च कहते हैं। अब इधर तो पूरा का पूरा रेगिस्तान है, दौड़ेगा कहां? पूर्व में। पूर्व में दौड़ने नहीं दे रही है। अगर अरावली पर्वतमाला हट जाती है तो रेगिस्तान पूर्व में आ जाएगा। हमारी जो अरावली पर्वतमाला है वो थार के रेगिस्तान को पूर्व में बढ़ने से रोकती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो पृष्ठ की जो संतुलन है, जो पर्यावरण का संतुलन है, उनको बना करके रख रही है। तो आज की जो क्लास थी इसमें हमने समझाने का प्रयास किया कि अरावली क्या है, किस प्रकार से है, सबसे पुरानी वलित पर्वतमाला है, उसकी सर्वाधिक ऊंची चोटियां कहाँ पे हैं और उसका महत्व क्या है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अरावली बचाओ और राजस्थान बचाओ। धन्यवाद।